साथियों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री शांति प्रिय जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नए नए आयाम हासिल किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिविल सेवा में आपने वर्षों काम किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके जीवन के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में और इस पड़ाव तक आप कैसे पहुँचे, इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। मेरा जो ब्रिंगअप हुआ जी बहुत हम्बल परिवार में हुआ। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, लेकिन मदर का मेंटल प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने कभी अपने साथ मुझे रखा नहीं। तीन हम लोग भाई बहन थे, तीनों को नहीं रखा और उन्होंने गांव में छोड़ दिया। तो हम तीनों, दो भाई और एक बहन, वो गांव में थे। मैं गांव का स्कूल से पढ़ा और जो झारखंड में है नाम है गांव का बेलगांव, नवाड़ी बारिश पड़ता है, डुमरी ब्लॉक पड़ता है। वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। क्लास 10 मैं पढ़ाई में अच्छा था और वहाँ भी घर में कोई था नहीं, घर में मेरी दादी की वहाँ और हम दो भाई बहन थे। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि गाँव में जमीन था, तो हमने खेत जोता, जंगल से लकड़ी लाया, बागान बाड़ी किया, जो नॉर्मली गांव में जो होता है, खेती बाड़ी होती है, तो हमने सारा किया। हम जो हल चलाने के लिए जो बनाते हैं वो भी मेरे को आता था, खुद बनाया। रस्सी बनाना आता था, हमने गाँव के सारे काम किया। पढ़ाई में अच्छा था, क्लास 10 किया, फर्स्ट डिवीजन से किया। फिर मैं रांची से कॉलेज में एडमिशन लिया, साइंस स्ट्रीम में लिया, फर्स्ट लिस्ट में मिला गया, हॉस्टल में मिल गया वहीं और मैंने वहीं पर किया। शुरू में चूँकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था तो काफ़ी दिक्कत हुई, मुझे समझ में नहीं आती थी। लेक्चर इंग्लिश में होता था साइंस का, लेकिन वहाँ फादर की बुलावट थे, उन्होंने बहुत मदद की। हमारे लिए अलग से लेबोरेटरी खोला, एक्सपेरिमेंट कराया, लेकिन विदिन 6 महीना में हमने पिकअप कर लिया और अच्छा रैंक लाने लगा। कॉलेज में भी सेकेंड थर्ड ऐसे आने लगा। फिर फादर ने भी बोला कि आपको मैथ्स में मैं बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था मैथ्स में, फेवरेट सब्जेक्ट था। डिस्टिंक्शन से 12 में किया। फिर वहीं पर मेरे को IIT के बारे में पता चला, मैंने तैयारी किया और सेलेक्ट हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया, IIT खड़गपुर में गया इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि ज़मीन, जंगल, गांव और उस धरती से आप अंकुरित हुए और IIT खड़गपुर से आपने शिक्षा प्राप्त करके नए ज़िंदगी के पड़ाव को हासिल किया। तो बड़ा मुश्किल दौर आपने देखा ज़िंदगी का, बड़े उतार चढ़ाव, धूप छाँव देखी। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, बच्चों के पास बहुत सारा। तो आज के यूथ को, आज के युवाओं को, विशेषकर हमारे समुदाय के बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो क्या क्या उनको एक सोच होनी चाहिए और किस तरह से अपने को एक सशक्त करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय जो ज़माना था उस समय कोई मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन अभी इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो पेरेंट्स को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ध्यान देना है कि बच्चे को शुरू से ही उनको ग्रूम करना है, डिसिप्लिन में रखना है शुरू से। अगर मोबाइल भी हम दे रहे हैं तो उनको लिमिटेड टाइम में देना है, टीवी देखना है तो लिमिटेड टाइम उसके लिए फिक्स कर देना है। एंड साथ ही साथ हमको जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है उसमें भी आगे करना है, क्योंकि बाद में वही मैटर करता है। इसका स्टेबिलिटी लाइफ में क्या करेंगे, स्पिरिचुअलिटी बहुत मैटर करता है। धर्म में भी हमको आगे बढ़ना है। तो मैंने पाया है जो धर्म में बच्चा अच्छा है वो इसमें भी अच्छा है, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है। ये मैंने सहयोग की बात नहीं है, वो इफेक्ट है। अगर वो बच्चा स्पिरिचुअली है वो तो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है। तो हम लोग को ग्रूमिंग पेरेंट्स ही करना है, पेरेंट्स को अवेयरनेस करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समय है बहुत खराब है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको शुरू से ही
डिसिप्लिन में बच्चों को रखना जरूरी है। आपने अनुशासन और आध्यात्म की बात की कि जब तक अनुशासन नहीं होगा, हम उस स्पिरिचुअलिटी से अपने को महसूस करके अपने को फोकस नहीं करेंगे, तो ये दोनों जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और आज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन से, प्रतियोगिताएं बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। हमारे विशेषकर समाज के, हमारे धर्म के लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़े अभी तक। तो किस तरह से उसको गति को तेज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको आगे बढ़ावा दे सकते हैं, कुछ आप, मैं चाहूँगा कुछ टिप्स दें उन बच्चों को। क्योंकि बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स ने तो अपना करियर जो होना था हो गया, और बच्चों को फैसिलिटीज़ भी अभी नहीं, और बच्चों को ही अपना करियर बनाना, तो वो शांत होकर बैठे और अपने बारे में सोचें कि हम क्या करना चाहते हैं, और ऑनेस्टली करके डिसाइड करें कि हमको बनना क्या है, और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो गवर्नमेंट में ही आए, प्राइवेट में नहीं जाए, लेकिन एक एम रखें और उसके हिसाब से काम करें। और हम लोग का जो कि क्रिश्चियन है, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा भगवान हमारे साथ है, और पूरा विश्वास है। और मेरा तो पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं शुरू से ही मानता आया हूँ, और इसलिए मैं समझता हूँ इस लेवल तक पहुँच पाया। जीसस ने हमको एक ज़िंदगी दी, और हम उस दिशा में उसकी राहों पे चलेंगे तो हम मंजिल को पा जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो पल्ली के पुरोहित हैं, पैरिशेस हैं, इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी हम लोग का जो चर्च है, इसमें खाली हम लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, खाली स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा बहुत करियर ओरिएंटेड या गाइडेंस देने की जरूरत है, ना केवल बच्चों को, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी देने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो नई नई जो शादियाँ हो रही हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी हम लोग, अभी हमको लगता है खाली स्पिरिचुअल ही करते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे ग्रो अप करना है, कैसे करियर उसको ये करना है, उस लेवल वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। जो नया जनरेशन आने वाला है, और जो हो गया तो हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी हम कर सकते हैं। टाइम का कोई मतलब शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, तो हमें शुरुआत करना है। लेकिन हमको चर्च में जहाँ तक लगता है, हम लोग खाली स्पिरिचुअल में ध्यान देते हैं, और इधर जो है इसमें हम लोग पिछड़ा हैं। तो हमको दोनों में बैलेंस करके रखना है, सोसाइटी को भी हमें। बहुत अच्छा आपने शांति प्रिय जी बताया कि जब तक हम अपने ध्येय को केंद्रित नहीं करेंगे, हम अपने प्रभु यीशु के ज़िंदगी के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे, और सबों को एक केंद्र लेके चलना है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। विशेषकर आज का समय कह रहा है कि हम किस तरह से हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएं, और देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के निर्माण में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल पर आने के लिए, और बहुत धन्यवाद धन्यवाद मौका देने।